अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं सऊदी अरब से कुछ ज़रूरी बातें और कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। हुरूफ के हवाले से सवाल है और पासपोर्ट रिन्यूअल कराने के हवाले से है। तो इससे पहले कि बात शुरू किया जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक वीडियो आसानी से पहुँचती रहे। अगर से कोरोना वबा की बात की जाए तो अब केसेस हालांकि 500 से ऊपर अभी भी चल रहे हैं और सबसे ज़्यादा जद्दा में है। हालांकि सेहत याब भी सबसे ज़्यादा लोग जद्दा में ही हुए हैं, बाकी जगहों पे उसी हिसाब से जिस हिसाब से केस है। और एक नई वबा के बारे में भी खबर आई है जिसके डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। हालांकि सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह और भी बहुत ज़्यादा देशों में ये नहीं है, बल्कि शुमाली अमेरिका और कुछ यूरोप के कुछ कंट्रीज़ में मंकी पॉक्स वबा की जो है तो तस्दीक हुई है। बहुत सारे केस के लिए बताया गया है, वहाँ के सेहत के हुक्काम ने बताया है। तो इस वीडियो में मैं इस पे बात करने वाला नहीं हूँ, डिटेल्स में जो है तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले जो यहाँ पे मैं आप लोगों को फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ, देख सकते हैं कि एक शख्स ने जो है तो ट्विटर पे सवाल किया जवाज़ात से कि ममलकत में यानी कि सऊदी अरब में मैं जो है तो यहाँ पे सवा ख़ास के अकामे पे हूँ और कफ़ील जो है तो कफ़ील का इंतकाल हो गया है, तो अकामा मेरा जो है तो लगभग एक्सपायर होने के करीब है। तो इसका क्या है, यानी कि हम इसके बाद जो है तो तजदीद कैसे करा पाएंगे, इसका क्या सिस्टम है। तो यहाँ पे जवाज़ात की तरफ से जवाब में कहा गया है कि आप जो है तो वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी का जो शोबा है, जिसका नाम जो है तो मुलाज़मत का तहफ़्फ़ुज़ और मदद है, जिसे अरबी में जो है तो इदारा दाम व हिमाया कहा जाता है, अमल मंजिलिया, तो उससे आप रुजू कर सकते हैं, जो कि मामलात का सही तरीके से हल करता है। हालांकि अगर से मेन बात कहा जाए तो यहाँ पे इससे रुजू करने की भी ज़रूरत नहीं, इसलिए कि कोई भी इंसान जो भी यहाँ पे रहता है उसे खुद से जवाज़ात से डायरेक्ट जो है अपना अकामा तजदीद कराने का ये नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है कि उसका कफ़ील जो है तो अपने अफसर अकाउंट से करे, या नहीं तो उसका कोई नुमाइंदा, यानी कि अगर से कफ़ील का इंतकाल भी हो गया है तो यहाँ पे उसके बाद जो है तो बताया गया है कि उसका जो भी नुमाइंदा होगा, जिसके पास जो है तो मुख्तारनामा है, जो कि उसका सारा कारोबार काम जो है तो ये सब चीज़ का संभालता होगा, उसको ही हक़ है कि वो रिन्यूअल कराए, तजदीद कराए अकामा। ठीक है, ये फ़ाइनल एग्ज़िट की बात भी अगर से किया जाए तो उसके तहत ही हो सकती है, जिसके पास उसका मुख्तारनामा होगा, जो कि यानी कि जो उसका नुमाइंदा होगा वो कर सकता है। ये अगर से उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर इस शोबा की जो मैंने बताया यहाँ से आदमी रुजू कर सकता है। अब जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि कुछ सवालों के जवाब, तो अगर से सबसे पहले यहाँ पासपोर्ट के हवाले से बात करें तो एक भाई ने पूछा था कि ECR पासपोर्ट जो है तो रिन्यूअल कराना है, तो क्या इंक्वायरी घर पे जाएगी या नहीं जाएगी। तो यहाँ पे हम क्लियर करते चलें कि इंक्वायरी जाने और नहीं जाने से यहाँ से कोई ये नहीं होता है, इसलिए कि जिस तरह पहली बार पासपोर्ट इंसान बनवाता है अपने घर पे, तो वहाँ पे जो इंक्वायरी जाती है, सामने इंसान को रहना और कुछ पूछताछ इंक्वायरी होती है, वो अलग है। और सऊदी अरब में अगर से आप पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो वहाँ पे इंक्वायरी जाना और नहीं जाना, इससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि आपका एक हफ्ते में पासपोर्ट बन के मिल जाता है। और सबसे अहम बात यह है कि अगर से ECR भी है, अगर से आपको 3 साल हो गया है सऊदी अरब में, 36 महीना हो चुका है, तो ECNR हो जाता है, यानी कि ऑटोमेटिक तरीके से ECNR हो जाता है, पासपोर्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस सिलसिले की मैंने एक वीडियो पासपोर्ट रिन्यूअल के हवाले से बनाया है, जिसकी लिंक जो है तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के बाद चाहे आई बटन पे भी मैं दे रहा हूँ, यहाँ से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने हुरूफ के हवाले से कहा, तो एक भाई ने पूछा था कि ने हुरूफ लगा दिया था, उसके बाद जो है तो मकतब अमल में उन्होंने केस भी किया और एम्बेसी भी गए। तो जैसा कि मैंने जवाब में कहा भी था कि एम्बेसी तो हालांकि अपने यहाँ की इतनी कड़क नहीं है, इतनी ढीली ढाली है कि क्या बताया जाए। वहाँ से तो यानी कि इस तरीके का कोई मामले को हल होना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जहाँ तक लेबर कोर्ट की बात है तो वहाँ पे सुनवाई होना चाहिए था, लेकिन उनका कहना है कि वहाँ कफ़ील हाजिर नहीं हुआ, और उन लोगों ने भी तो वहाँ रुजू करने को कहा अपने कफ़ील के पास ही, यानी कि अपने कफ़ील से ही बात करने को कहा। तो यहाँ पे अगर से मैं पूरा हुरूफ के हवाले से डिटेल्स में वीडियो तो नहीं बनाने वाला हूँ, लेकिन अगर से हुरूफ की बात किया जाए तो हुरूफ लगने के 15 दिन के अंदर जो है तो ऑनलाइन, वो जिस तरह से ऑनलाइन जो हुरूफ लगाया जाता है उसी तरह हुरूफ को वापस भी मिनटों में लिया जा सकता है कफ़ील के ज़रिए। ठीक है, लेकिन अगर से 15 दिन के अंदर में आप केस करेंगे तो ही अच्छा है, और 15 दिन गुजर जाने के बाद जो है तो प्रोसेस लंबा हो जाता है। और उसके बाद अगर से बहुत ज़्यादा इतना दिन हो चुका है, 5-6 महीना हो चुका है, और कफ़ील ने हुरूफ लगाया क्यों, इसका मतलब कफ़ील से कोई प्रॉब्लम था, कोई लोचा था, या इंसान जो है तो भाग जाता है, तो उस सूरत में जो कफ़ील लगाएगा, अगर से कफ़ील से मामला बनता ही नहीं है तो फिर तो वो ऐसे भी कैंसिल नहीं करेगा। अगर से जब तक हुरूफ आपका कैंसिल नहीं होगा, आप कानूनी तौर से यहाँ से नहीं जा सकते हैं। कानूनी तरीके से जाने के लिए जो है तो फ़ाइनल एग्ज़िट लगना ज़रूरी है। फ़ाइनल एग्ज़िट तो कफ़ील ही लगा सकता है, तो जब तक फ़ाइनल एग्ज़िट नहीं लगाया जाएगा आप कानूनी तरीके से नहीं जा सकते हैं। जो है तो कोई भी आपके ऊपर अगर से इस तरीके का मामला है तो आपको डिपोर्ट के इसमें ही रखा जाएगा, जिसका नियम जो है तो अब पहले जैसा नहीं है। पहले बल्कि डिपोर्ट होने का नियम कुछ साल की पाबंदी लगती थी, 5 साल या 10 साल इस तरह का कुछ, लेकिन अभी डिपोर्टेशन का सिस्टम जो है अलग हो गया है। जो लोग भी यहाँ से डिपोर्ट किए जाएंगे उनका जो है तो
लाइफ टाइम का बैन हो जाता है, यानी कि ममलकत में कभी नहीं आ सकते हैं पूरी ज़िंदगी सिवाय हज और उम्रा के वीज़े के। तो यहाँ पे इस मसले का हल जहाँ के मैंने तलाश करने की कोशिश किया, लेकिन मामला यहीं पे आके गड़बड़ हो जाता है कि अगर से वो जो है तो 15 दिन के अंदर में वापस ले लेता, या उसके बाद भी अगर से कफ़ील से मामला बनता और अगर से वो वापस ले लेता तो ठीक था, जबकि कफ़ील से कोई मामला ही सेट नहीं है और वो उसने हरूब वापस ही नहीं लिया है, तो फिर आप जो है तो गैर कानूनी ही माने जाएंगे यहाँ पे। और जाने के हवाले से अगर से बात करें तो आप जा सकते हैं, जाने में कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ा के ही जाना होगा, या दोबारा आप एम्बेसी से रुजू करें और एम्बेसी के ज़रिए आप जो है तो घर जा सकते हैं, लेकिन वो डिपोर्टेशन के इसमें ही आएगा कि आप यहाँ से डिपोर्ट किए गए हैं, यानी कि दोबारा नहीं आ सकते हैं। या जो लोग भी फाइनल एग्ज़िट वीज़े पे जाते हैं उनके लिए कोई भी ये रुकावट नहीं है, वो जब भी चाहें दूसरे नए वीज़े पे आराम से आ सकते हैं। जैसा कि छुट्टी जाके नहीं आने के हवाले से तो 3 साल का बैन है, वो तो सभी को पता है कि 3 साल का बैन हो गया है, लेकिन अगर से आप फाइनल एग्ज़िट पे जाते हैं तो किसी तरीके का कोई भी रुकावट नहीं है, कोई भी बैन नहीं है। लेकिन अगर से इस तरीके से जाते हैं तो ये गैर कानूनी है और ये इसमें फिर नहीं आ सकते हैं। तो जहाँ तक मैंने इसका हल तलाशने की कोशिश किया था, लेकिन इसका हल जो है तो नहीं निकल सकता है। आपको जो है किसी भी तरीके से जाएंगे तो मैं यही सजेशन दूंगा कि आप जो है तो अपने फिर से जो है तो इंडियन एम्बेसी से आप कांटेक्ट करें और उससे रुजू करें और उसके ज़रिए ही अपने घर जो है तो इंडिया चले जाएँ, तभी सही रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चलते हैं। प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़, बाय।